भगवान नारायण भगवान शंकर को देख रहे थे और शंकर भगवान नारायण को देख रहे थे। अब दुनिया वालों को कौन समझाए कि भगवान नारायण अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा अगर विश्वास और सबसे ज्यादा दृढ़ता और सबसे ज्यादा मेरे नारायण के दिल में अगर कोई बसे हुए हैं तो वो भगवान शंकर बसे हुए हैं, भगवान शिव बसे। और शिव जी से शंकर भगवान के हृदय में अगर कोई बसा हुआ है, शिव जी के हृदय में, शंकर भगवान के दिल में, शंकर भगवान के हृदय में, शंकर भगवान की चित्तवृत्ति में अगर कोई बसा हुआ है तो वह भगवान नारायण बसे। नारायण शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण के अंदर। कोई राम को मानने वाला यदि शिव का अपमान कर देता है तो भगवान राम उसे जिंदगी में कभी दर्शन नहीं देते। और शिव को मानने वाला यदि भगवान नारायण का, राम का, कृष्ण का अपमान कर देता है तो भगवान नारायण, कृष्ण, राम उसको दर्शन नहीं देते। शिव के बिना राम नहीं, राम के बिना शिव नहीं, राम के बिना शिव के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना शिव नहीं। अब कई लोग कहते हैं हमारे पूजन के घर में, हमारा छोटा सा पूजन का मंदिर है घर के अंदर, गुरुजी उसमें लड्डू गोपाल बैठे हैं, उसमें मुरलीधर भगवान बैठे हैं, उसमें कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं। क्या हम शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर के अंदर रख सकते हैं? तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हें मना किसने करा, पहले उसका नाम बताओ कि मंदिर के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहता है जिस जगह पर सालिग्राम भगवान है, जिस जगह पर लड्डू गोपाल जी हैं, उस जगह पर शंकर का होना बहुत जरूरी है। और जहां शंकर जी हैं वहां लड्डू गोपाल और सालिग्राम जी का होना जरूरी है। कौन मना करा? शिव पंचायत में 5 देवता हैं, आप लोगों को उनके नाम याद हैं। पहले नंबर पर सूर्य नारायण भगवान, दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, तीसरे नंबर पर गणेश जी महाराज, चौथे नंबर पर मां जगत जननी दुर्गा भवानी और 5वें नंबर पर देव अधिदेव महादेव। ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। इस पंचायत के देवता का मतलब है कि हमारे घर के अंदर अगर लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो हमारे घर के अंदर पूजन वाले स्थान में शंकर का शिवलिंग भी होना बहुत जरूरी है। शिव के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना शिव नहीं। अभी श्रावण के महीने में हम रोज पाठ करते हैं, सुबह का समय पाठ करते हैं, फिर शाम के समय भी थोड़ा थोड़ा पाठ का जो सुबह पढ़ते हैं। तो आशीष जी बोले कि गुरुजी आप जो पाठ करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा व्याख्यान सब जनमानस को मिले। तो अभी 2-4 बार से आप लोगों के पास आ भी रहा होगा पढ़ते हुए पाठ कि हम जो पढ़े वो आपके सामने हम उसको उंगली फेर कर बता देते हैं कि हमने शिव पुराण के इस पृष्ठ से ये बात को लेकर बोला गया, उसका स्मरण। और जो लोगों को वो नहीं मिलता हो तो हमारी सोशल मीडिया पर आकर जो हम पाठ करते हैं उस पाठ की उंगलियां चलते हुए पूरा पाठ करते हुए बताते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जल चढ़ाने का, जल पीने का, प्रसाद पाने का, शंकर जी का कौन सा शिवलिंग कब पूजना चाहिए, कौन से शिवलिंग का क्या अनुष्ठान हो सकता है, शंकर जी को क्या चढ़ाना चाहिए, वो सब उस पाठ में बता देते। और पूरे सावन के महीने में आपको मिलेगा, प्रयास करेंगे कि पूरे सावन के महीने में आपको वो पाठ का छोटा छोटा अंश आपके पास तक पहुंचे। और यदि आपके पास पहुंचता है तो आप भी दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास। कम से कम सावन के महीने में लोग उस महापुराण के अंश को पढ़ेंगे तो सही साथ स्मरण। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि नारायण के बिना भगवान शिव खाली हैं और शिव नारायण के बिना और नारायण शिव के बिना खाली, दोनों। बस इतना याद रखो, घर के अंदर जो शिवलिंग रहता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी हथेली पर अपने हाथ को रखो, अंगूठे को ऊंचा करो। इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर
इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। इससे छोटा होगा चलेगा, इसके बराबर का होगा चलेगा, इससे कम होगा चलेगा, छोटे से छोटा होगा चलेगा, पर इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं। फिर घर का आंगन हो, घर के बाहर हो, तुलसी का क्यारा हो या अन्य जगह पर कहीं तुम वृक्ष के नीचे, क्यारी के नीचे उसको रख, फिर उसको बाहर रखना पड़ेगा। पर छोटा सा शिवलिंग है, बिल्कुल छोटा है, पारद का है, सोने का है, चांदी का है, पाषाण का है, नर्मदेश्वर है, काले पाषाण का है, लकड़ी का है, चीनी का है, दर्पण का है, कांच का है, जो भी शिवलिंग है वो आपके घर के अंदर विराजित है, वो आपके घर के। अब इधर नारायण बैठे थे, इधर भगवान शिव। आज सोमवारी की कथा है और पूरी दुनिया के लोगों को यह कथा सुनना है कि सोमवार, और सोमवार का तो वर्णन आपको कर दिया, श्रावण भगवान शंकर को इतना प्रिय क्यों है। और लोग कहते हैं हमने पुराण में पढ़ा तो कहीं श्रावण का इतना बहुत सारा महत्व नहीं मिल पाया, पर इतना महत्व श्रावण का क्यों? पूरे महीनों में 12 माह में श्रावण की महत्वता इतनी क्यों? इधर मेरे नारायण, इधर मेरे भगवान शंकर, शंकर भगवान नारायण को देख रहे हैं, शंकर भगवान को नारायण, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के हृदय में एक दूसरे विराजमान है, एक दूसरे। समय आया, दोनों शुद्ध में थे, दोनों शुद्ध। जब निगाहें मिलती है, पास में कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, सूझ नहीं पड़ता। हमने देखा है कई कथा सुनने वालों को, उनका जो ध्यान लगता है भगवान में, तो पड़ोसन क्या कर रही है, क्या बोल रही है, कौन जा रहा, कौन आ रहा, उसे कोई सुध नहीं पड़ता। उसका तो दिल शिव में है, उसका मन भगवान। और ये हमने पहले की बात है, बहुत पहले की, लगभग हो गए होंगे 30-32 साल के लगभग में, जब हम एक बार छिपरा में कथा करने के लिए गए थे। तो छिपरा में, मध्य प्रदेश के पास में मांगलिया, इंदौर के पास में छिपरा है, वहाँ हम जब कथा करने गए तो हम ठहरे थे वहाँ पर मालू जी के यहाँ पर, तो वहाँ ठहरे थे और कथा चल रही थी मंडी में, मंडी भवन में, टीन शेड था, उसके नीचे कथा चल रही थी। और कथा के आयोजक थे राठी परिवार, वहाँ राठी जी, मोहन जी वगैरह वहाँ है छिपरा में, तो वो उसके आयोजक थे। बेलपत्र देने का समय आया, एक जीजी आई, खड़ी हुई, और जो खड़ी हुई तो उसकी जो साड़ी में फाल लगी थी, ऐसी एक पट्टा लगा रहता है साड़ी के अंदर, वो फाल बाहर थी और साड़ी पूरी उल्टी थी। अब हमारे उसके चरण की साइड हमारा देखना हुआ, तो देखने में उसके सिर पर भी जो वो फाल थी, वो सिर के ऊपर ऐसा फाल का पट्टा था। अब हमने कहा जीजी, ओ जीजी, तो जीजी बोली हाँ गुरुजी। हमने कहा आज तो तुमने साड़ी को उल्टा पहन लिया। तो कहा नहीं गुरुजी, मैं तो सीधी पहन कर आई हूँ। हमने कहा सिर पे पल्लू है, जरा देखिएगा। तो फाल का पट्टा ऊपर था, साड़ी उल्टी थी। उसने कहा ओ बाप रे, ये मैं कहाँ पहन के आ गई, लोग तो मुझे हंसे होंगे। तो मैंने पूछा जीजी एक बात बताओ कि तुम ये साड़ी उल्टी पहन क्यों आई? तो कहा गुरुजी कथा के चक्कर में आगे बैठना था, इस चक्कर में इनका जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं, और जल्दी के चक्कर में वो साड़ी उल्टी हो गई। हमने कहा जीजी आप चिंता मत करो, आज आप साड़ी का पल्लू उल्टा करी हो ना, मेरे देव अधिदेव महादेव जब तुम पर तकलीफ आएगी तुम उसके लिए उल्टा सीधा कैसा भी भजन करने के लिए अपनी सुध भुलाकर उस महादेव के लिए आई हो ना, एक ना एक दिन मेरा महादेव भी आपके लिए खड़ा मिलेगा। क्यों चिंता, क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि हमने वो कई लोग क्या कहेंगे। हमने कहा आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। भगवान कृष्ण की गोपियों का प्रेम कृष्ण भगवान के प्रति कितना था कि गोपियां सुध भूल जाती थी कि लहंगा धरो शीस पर और दई चूनर पाओ, पतियन रोके नहीं रुकी,
छोड़ चली घर। भगवान कृष्ण की कथा में श्रीमद् भागवत में आता है, गोपियां जब रास करने के लिए जाती थीं, मुरली की धुन में ऐसी गोपियां सुध भूल जाती थीं कि अपना लहंगा सिर पर, साड़ी चुंदड़ी पांव में बांध लेती थी, सुध नहीं रहता था। आंखों में लगाना रहता था सुरमा, होठों पे लगाना रहता थी लाली, लाली लगा लेती थी आंख में, सुरमा लगा लेती थी होठ में, सुरमा होठ में, और किसी किसी के दांत लंबे और होठ काले, बिंदी बड़ी सारी, बहुत बड़ी बिंदी। तो गांव के लोग भी देखकर कहते, पता नहीं कहां की बहू आई है, सुध नहीं पड़ती है, इतना स्वरूप बनाकर ना जाने कहां जा रही है। तो एक बार खुद के पति मिल गए, पति ने कहा ऐसा रूप रखकर कहाँ जा रही है? तो कहा भगवान के साथ रास करने। तो भगवान के साथ रास करने जाएगी, तेरा रूप देखकर भगवान भाग जाएंगे। इतने में कहा नहीं नहीं नहीं, वो मुरली का धरने वाला है, वो बंसी बजाने वाला है, वो मेरे बाहर का रूप नहीं देखता, वो मेरे भीतर के रूप से मुझे पुकार लेता है, वो भीतर का देखता है, बाहर के रूप से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं है। बाहर क्या देखे, बाहर का रूप तो दुनिया को भाता है, मेरे परमात्मा बाहर का कभी रूप नहीं देखते कि तुम्हारा चेहरा क्या बोल रहा है, तुम्हारे नेत्र क्या बोल रहे हैं, तुम कितने सुंदर हो, कितने कैसे हो, नाक कैसी है, दांत कैसा है, मुख कैसा है, श्रवण शक्ति कैसी है, कर्ण कैसे हैं, भुकुटियां कैसी है, ये दुनिया के लोग देखेंगे। मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा गोपाला, मेरा कृष्णा ऐसी चीजें नहीं देखता। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारे हृदय का भाव देखता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल तुम्हारा मन, शुद्ध भाव, शुद्ध चित्त चाहिए। श्रावण की महत्वता कितनी है, इधर नारायण, इधर भगवान शंकर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों की सुध नहीं है, दोनों की सुध। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे दिल में उठे है पीड़ सखीरी, वृंदावन जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ये मन की पीड़ है। कोई कहे मुझे ब्रज जाना है, कोई कहे मुझे काशी जाना है, कोई कहे मुझे यहाँ जाना है, कोई कहे मुझे वहां जाना। ये भीतर की पीड़ा है, भीतर की पीड़ा, भीतर की। इधर से भगवान नारायण, इधर से भगवान शिव एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, दोनों की शुद्धता चली गई है। इतनी देर में दक्ष प्रजापति का आगमन हो रहा, दक्ष प्रजापति आ रहे और दक्ष प्रजापति का आगमन हो। अब जरा विचार करना, दिल लग गया शिव में, मन लग गया शंकर जी के मंदिर में। कई माताएं आज भी ऐसी हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की अन्य जगह का तो सुध ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी आज भी कई माताएं ऐसी हैं, मंदिर जाती है, सुबह से नहाई धोई, जल्दी से लोटा भरा, पास में मंदिर था, पहुंच गई। अब उसे ये भी नहीं मालूम कि मैं चप्पल पहनी कि नहीं पहनी, उसे ये भी नहीं मालूम मैं दरवाजा बंद करा ना करा। उसे सुध नहीं है इतना कि मैंने द्वार बंद करा कि ना करा, मैंने कुछ बंद करा, वो तो बस लोटा भरा पानी का, लाइट सब चालू कर दी, रसोई घर की पूरी लाइटें चालू कर, और फिर घर की बहुएं सुबह से, मम्मी तुम मंदिर जाती हो, पूरी लाइट चालू कर दी, पूरा घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई घुस जाए तो
और तुमने पूरा खोल कर चल। आज भी कई माताएं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहां कहां का, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां जितने शिव भक्त हैं, आज भी तुम्हारे साथ में ये हो जाता है कि तुम्हें सुध नहीं रहती। चली लोटा भरा, पहुंच गई मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद ये भी नहीं देखती कि टाइम कितना हो रहा, समय, बस जल चढ़ाया, बैठी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री। आपको केवल शिव की भक्ति पर ध्यान देना है, शंकर पर, जैसे भगवान नारायण भगवान शिव पर, भगवान शिव भगवान नारायण पर ध्यान देना। एक बार भगवान के पास में 3 लोग गए, एक उद्योगपति, एक व्यापारी और एक चोर। तीनों भगवान के पास में गए, भगवान से कहा, प्रभु हम तुम्हारी तपस्या कर रहे हैं, हमें वर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने पूछा, मांग, तुझे क्या चाहिए? सबसे पहले उद्योगपति तू आ। उद्योगपति से पूछा, तुझे क्या चाहिए, बोल। 90 करोड़ रुपए दे दो मुझे प्रभु, 4 गाड़ी, 2 बंगले, 10-20 फैक्ट्रियां दे दो प्रभु। शिव जी ने कहा, तथास्तु, 90 करोड़ तुझे दिए। अब व्यापारी से कहा, तू मांग। व्यापारी कहने लगा, जो इसने मांगा वही मुझे दे दो प्रभु। शंकर भगवान ने कहा, दिए 90 करोड़ तेरे को भी दिए। अब तीसरे नंबर पर चोर आया, तू मांग। चोर कहने लगा, इन दोनों का एड्रेस दे दो प्रभु, इन दोनों। क्योंकि आपसे कहूं कि उद्योगपति ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे, और अगर कहूं तो व्यापारी ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे। इसलिए कृपा करो, दोनों का एड्रेस दे दो। चोर बोला, दोनों का एड्रेस मुझे दे। बस यही प्रसंग को ध्यान में रखना कि हमें 90 करोड़ नहीं, हमें शंकर के दरवाजे का एड्रेस मिल जाए, शिव की चौखट मिल जाए, शंकर का द्वार मिल जाए, और उसके द्वार से बढ़कर क्या चाहिए। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे भोले, तेरा साथ न छूटे, और छूट जाए संसार भोले, तेरा हाथ न छूटे। प्रभु तेरा, सब बोलो सब, प्रभु तेरा साथ न छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे, छूट जाए प्रभु तेरा हाथ न छूटे। संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे रे। संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे, और छूट जाए परिवार प्रभु तेरा साथ ना छूटे। बस तू ना छूटे। ये सब छूटने वाले, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले एक ना एक दिन सारे के सारे छूट जाएंगे, पर तू ना छूटे। ये बड़ी कृपा तेरी बनाए रखना, तेरी करुणा बनाए रखना, तेरी दया बनाए रखना। तू साथ होगा तो फिर कोई चिंता नहीं। रिश्ते तुम्हारे पास में जैसे जैसे वैभव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लोग तुम्हें पूछना चालू करेंगे, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ेंगे। कोई दूसरे नहीं, अपने ही बढ़ेंगे। खूब कहेंगे, ये चली अकड़ के देखो तो कितनी अकड़ में रहती है, भले बेचारी जैसी रहती थी वैसी रह रही है। फिर भी लोग कहेंगे अकड़ में रहती है। 2-4 फैक्ट्री खुल गई तुम्हारी, 1-2 राइस मिल खुल गई, ये खुल गया, वो खुल गया, 2-4 बंगले बन गए, तो लोग कहेंगे बताओ पहले तो कैसे कैसे मिलते थे, आजकल तो मिलते ही नहीं। अरे भाई, जब इतनी फैक्ट्रियां, कामकाज बढ़ा है तो काम बढ़ा है तो समय कहाँ मिलेगा। पहले की बात दूसरी थी, फ्री थे तो मिल लेते थे, उसमें क्या दिक्कत।
इसमें अकड़ की कौन सी बात है? पर दुनिया की रीत है, वो दुनिया में दोष देखते हैं। शिव जी और भगवान नारायण दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सावन की महत्वता क्यों है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ उसी सभा में। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो दक्ष प्रजापति ने आते ही कुछ नहीं देखा, सबसे पहले अपने दामाद को देखा। ऐसा होता है, किसी किसी के 4-5 दामाद होते हैं ना, 2-4 दामाद, 2 हो, 4 हो, 3 हो, जितने भी हो, उसमें एक दामाद तो बहुत पैसे